हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने का और मेरी वीडियोस को देखने का और लाइक करने का। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में ढाबा स्टाइल दाल माश। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दाल को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से धो लेना है और ये बगैर छिलके वाली दाल माश है। इसको हमने अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा खुले पानी में धो लेना है और इसको धोने के बाद हमने 30 से 60 मिनट तक यानी 1 घंटा तकरीबन हम इसको भिगो के रखेंगे। दाल माश को उड़द की दाल भी कहा जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम दाल माश को बनाते वक्त इसमें कितना पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल खड़ी खड़ी और मज़ेदार सी बनेगी और ना ही ज़्यादा गलेगी और ना ही ये इसके दाने टूटेंगे। ये देखिए आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है। दाल हमने यहाँ पर 500 ग्राम ली है और प्याज हमने बराबर ही 500 ग्राम लेने हैं। इसको काट लें, स्लाइस कर लें। इसी तरह टमाटर को हमने 500 ग्राम ही लेना है। बराबर बराबर ये तीनों चीज़ें आएंगी, इनको आपने काट के रख लेना है। अब लहसुन का पेस्ट यहाँ पर फ्रोज़न है मेरे पास, 2 खाने के चम्मच बनते हैं। अदरक का पेस्ट भी फ्रोज़न है मेरे पास, तो ये भी 2 खाने के चम्मच बनते हैं। आप यहाँ पे अदरक लहसुन ताज़ा कूट के भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें नमक जाएगा और 2 खाने के चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। लाल मिर्च कुटी हुई आप ले सकते हैं इसकी जगह। और 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी अमूमन कम ही जाती है खाने में। और 1 खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, धनिया पाउडर। और 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। अब 1 से 2 चुटकी आप यहाँ पे अजवाइन ले लीजिए। गार्निश करने के लिए आप ताज़ा धनिया काट के ले लीजिए और 4-5 हरी मिर्ची काट लें जो कि तड़के में हम इसको शामिल करेंगे। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। दाल माश हम सिंपल पॉट में या पतीले में बनाएंगे, कुकर में बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कुकर में भी बन जाती है लेकिन जो टेस्ट या जो मज़ा एक आम पतीले में बनाने से आता है वो कुकर से नहीं आता। यहाँ पे हमने 300 ग्राम ऑयल ले लिया है। आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आप वो ले लीजिए। साथ ही हमने इसमें कटे हुए प्याज शामिल करके उनको गोल्डन ब्राउन करना है या फ्राई कर लेंगे, इसको बहुत काले ना हो जाएं। आप कोशिश कीजिए कि आप भी जब भी दाल माश बनाएं तो कुकर के बगैर ही बनाएं, क्योंकि जब ये पतीले में बनती है तो सारे मसालों में 1-2 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकती रहती है तो अंदर तक इसका मसाला रच बस जाता है। तो चलिए, इसी दौरान अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर प्याज हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। आप यहाँ पे टमाटर की पेस्ट भी बना के ले सकते हैं और साथ ही हमने लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ हम बाकी मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे, नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया और थोड़ी सी अजवाइन हम इसमें इसी वक्त शामिल करके इसको थोड़ा सा भून लेंगे। आप इसके अलावा भी जो मसाले अपनी हांडी में डालते हैं या मसाला बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं वो इसमें आप शामिल कर लें। ये देखिए सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पर हम अदरक बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि अदरक जो है वो आखिर में डाली जाए तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है। यहाँ मसाले को थोड़ा सा भून लें। अब भूनने के बाद हमने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देना है और इसको हल्की आंच पे दम के लिए रख देना है कुछ मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर और प्याज वगैरह जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। देखिए इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसको ढक्कन दे के बंद कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पका देंगे।
आप मसाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसमें नमक और मिर्च काफ़ी तेज़ ही जाता है। ये देखिए हमारा मसाला पक गया है। अब हमने इसमें दाल को शामिल कर देना है जो हमने पहले से भिगो के रखी थी। उसका थोड़ा सा पानी हमने ऊपर से निकाल लिया है, बाकी हम इसमें शामिल कर देंगे। सारी दाल आप इसमें शामिल करने के बाद 1 लीटर इसमें आप पानी शामिल करेंगे। अगर आपके पास 500 ग्राम के करीब दाल है तो आपने उससे डबल पानी लेना है अगर आप सिंपल पतीले में बना रहे हैं, और अगर आप कुकर में बनाएंगे तो जाहिर है पानी थोड़ा कम जाएगा। देखिए अब हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। दाल को पकते हुए आप देख लीजिए, अगर आपकी दाल जल्दी गल जाती है तो आप आंच को फुल तेज़ कर दें और जल्दी से पानी को खुश्क कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ दालें मिलती हैं वो देर से गलती हैं और कुछ जो हैं वो जल्दी गल जाती हैं। यहाँ पर कुछ देर के लिए हम आंच को तेज़ रखेंगे और जब उबाल आ जाएगा तो हम आंच को हल्का कर देंगे और ढक्कन देके इसको 1 घंटा पकाएंगे। 1 घंटा पकने के बाद हमारी दाल गल गई है। इसमें अब हम अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको हिला लेंगे और थोड़ा सा जो पानी है इसको हमने जल्दी से तेज़ आंच पे खुश्क कर लेना है ताकि दाल ज़्यादा ना गल जाए। अब ये दूसरी तरफ हमने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा प्याज और मक्खन ले लिया है। इससे हम दाल के ऊपर तड़का लगाएंगे। जैसे ही आप सर्व करने लगे ये तड़का ज़रूर लगाइए इसके ऊपर। प्याज हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी मिर्ची शामिल कर देंगे। आप अपने कोई भी मसाले, गरम मसाले वगैरह भी इस तड़के में शामिल कर सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो। ये देखिए कितनी मज़ेदार खुशबू और इसकी आवाज़ तड़के की ज़बरदस्त लग रही है। दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारी दाल और तंदूर की गर्मा गर्म रोटी तैयार है। इसको हमने धनिया और मिर्ची के साथ गार्निश कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो हम अगले जुम्मे को मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।